वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। देखो आर.एस. अग्रवाल का 36वां क्वेश्चन है। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी कराया था। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 8 वर्ष पूर्व। देखो फराह का विवाह मतलब विवाह के समय आयु कितनी थी? विवाह के समय आयु कितनी होगी बताओ भाई। कहने का मतलब उसका विवाह कब हुआ था? 8 साल पहले हुआ था ना। तो 8 साल पहले की आयु कितनी थी बताओ। 8 साल पहले उसकी मतलब कि विवाह की आयु जो थी वो कितनी थी? x मान सकते हो। क्या मान सकते हो? x। और उसका विवाह कब हुआ था? 8 साल पहले। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब कि 8 साल पहले उसका विवाह हुआ था। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? x थी। ठीक है, कितनी थी? x। तो 8 साल पहले कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी बताओ? x ही हो जाएगी ना। कहने का मतलब समझ में आ गया नहीं आया? विवाह कब हुआ था? 8 साल पहले। कब हुआ था? 8 साल पहले। मैं आपसे कह दूं 8 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी? मान लो 50 वर्ष थी। तो आज मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 58 हो जाएगी। तो वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी इसकी? वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी बताओ? x प्लस में 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। 8 साल पहले उसकी आयु x मतलब कि विवाह के समय आयु x। बात तो एक ही है ना। आगे देखो क्या कह रहा है। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। मतलब मेरी बात समझना, आज उसकी आयु कितनी है? x प्लस 8। और उसके विवाह के समय की आयु कितनी थी? x। और उसकी कितनी गुनी थी? 1/2/7 का मतलब होता है 9/7। ये थी। 7 को इस x से गुना कर देंगे, 7x 7 8 56 बराबर में 9x। ठीक है, 9x और 7x का अंतर कितना जाएगा? 2x। 2x बराबर कितना जाएगा? 56। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 28। ठीक है, इसकी 28 आ गई। आप मेरी बात ध्यान से सुने। विवाह के समय कितनी आ गई इसकी आयु? 28। यानी 8 साल पहले इसकी आयु कितनी आ गई? 28। और आज इसकी आयु कितनी जाएगी? 28 प्लस में 8 कितनी जाएगी? 36 वर्ष। कितनी जाएगी? 36 वर्ष। और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? उसकी पुत्री की आयु जो है ना, उसकी आयु का 1 क्या है? छठमांश। 1/छठमांश का मतलब है छठवां हिस्सा। 1 का छठवां हिस्सा 1/6। तो पुत्री की आयु कितनी है? देखो पुत्री की आयु अगर हम निकालेंगे तो इसकी आयु का 1/6 निकाल लेंगे। 36 गुणा में 1/6 तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। लेकिन उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या होगी? 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 6 - 3 ईयर। कितना जाएगा आंसर? 3 वर्ष। क्लियर है ना। तो इसकी आयु, किसकी आयु? पुत्री की 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष आ जाएगी। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो क्वेश्चन को उल्टा दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? उल्टा। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? किस किसका? अरुण का और दीपक की आयु का अंतर कितना है? 5:7 तो अनुपात है, और अंतर कितना है इनका? 14 वर्ष का है। जो अनुपात है ना उसको आप सबसे पहले लिखते हैं। कितना था? 5:7। आप बताओ इसको मैं x लिख सकता हूं क्या? लिख लो, ठीक है। उसके बाद 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले था ना, ये 7 वर्ष पूर्व था इनका ये अनुपात 5:7। ठीक है, x लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि x कट जाता है तो लगा सकते हैं x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अनुपात था इनका ये। आप बताओ ये 7 साल पहले की उम्र हो गई ना, 5x और 7x हो गए ना, तो वर्तमान कब बनेगी, मतलब प्रेजेंट कब बनेगी ये? जब हम 5x में कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, और 7x में भी क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। और इसका अंतर कितना है? देखो अंतर कितना है, तो जिसका जब अंतर होना तो इसका ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो अंतर कितना है बताओ? 14 वर्ष का अंतर है। आप इसको देख सकते हैं यहां से 5x + 7 माइनस 7x, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 7, बराबर में क्या जाएगा? 14। -7 से 7 प्लस का 7 कट जाएगा, और 5x में से 7x घटाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 2x, बराबर में कितना जाएगा? 14। 2 से काट दो, 2 7 14। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 7 आ गई ना। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 5 35, और 7 कितने आ जाएंगे? देखो ये कौन है? a कौन है? अरुण। अरुण की वर्तमान आयु क्या जाएगी? 5x प्लस में 7, 5x, x का मान कितना है? 7, 7 5 35, और 7 कितने जाएंगी? 42 ईयर। और दीपक की कितनी जाएगी? 7x + 7, यानी 7 × 7 प्लस में 7, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 ईयर। ठीक है, किसकी उम्र पूछी इसमें आपसे? इसमें आपसे पूछी किसकी उम्र? दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है बताओ? 56 वर्ष आएगी। कितनी आ जाएगी? दीपक की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 56 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। समीर की आयु जो है ना, वो अपने पिता की आयु की क्या है? 1/4। अगर हम समीर की बात करें और इसके पिता की बात करें, तो याद ये रखना है आपको सबसे पहले, समीर की आयु जो है ना अपने पिता की क्या है? 1/4 है। ऐसे समीर की आयु अपने पिता की क्या है? 1/4 है। तो याद रखना कि जो 4 जो ज्यादा होगा इसमें, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, तो इसमें ज्यादा किसकी होगी? पिता की होगी। आपको ये याद रखना है, कल हमने यही गलती बार बार देखी भी थी, इस गलती से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, देखो आगे क्या कह रहा है, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। अपनी बहन किसकी? समीर की आयु, अपनी बहन समीर की आयु, अपनी बहन किसकी? रीमा की आयु की कितनी है? 2/3 है। तो 2/3 का मतलब नीचे वाला किसका है? नीचे वाली इसकी आ जाएगी, इधर से इधर। क्लियर। अब अगर अनुपात किसका? समीर का और पिता का कितना आ गया?
बताओ, समीर का और किसका, पिता का। तो हम इसको बना लेंगे क्या, पिता और समीर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कॉमन मिलना चाहिए नीचे वाला। पिता और समीर का कितना है, 4 और 1, और समीर और बहन का कितना है, समीर और बहन का कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब दो अनुपात ऐसे हो, पिता और समीर, समीर और बहन, पिता और समीर, समीर और बहन, तो देखो ये समीर और पिता है तो पिता और समीर बना लिया आपने इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ठीक है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 8। तो 8 अनुपात 2 अनुपात 3। पूछा क्या है अनुपात में, ये ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर से यही याद रखना है। समीर का, रीमा का और पिता का। समीर का सबसे पहले किसका पूछा है, समीर का, फिर किसका, रीमा कौन है इसकी, बहन, तो रीमा का क्या है, रीमा का, फिर किसका है, पिता का। तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है, उसमें ऑप्शन में 8 2 3 भी होगा। समीर का कितना है, 2, रीमा का कितना है, 3, और पिता का कितना है, 8। इससे यह पता चलता है कि समीर सबसे छोटा है, रीमा उससे बड़ी है और पिता उनका सबसे बड़ा है। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 8 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर एस अग्रवाल का 39वां क्वेश्चन है। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है, जब भी आप इसमें बात करें किसकी, पुत्र और पुत्री की, इसमें 4 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं, दंपति का मतलब क्या होता है, जोड़ा, माँ बाप कह सकते हैं, ठीक है, उनको पति पत्नी भी कह सकते हैं। तो दंपति के कितने बेटे हैं, एक दंपति है इसके अंदर, और इस दंपति के कितने बेटे हैं बताओ। दंपति का मतलब क्या होता है, पति और पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी, ये दंपति है। अब आप इसमें देखो इनके क्या है बताओ, एक तो लड़का है, एक क्या है, लड़का, और एक क्या है, लड़की। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो पति पत्नी उनके जो बच्चे होंगे ना, उनकी उम्र आपको एक्स या वाई में माननी है। क्या माननी है, पिता और मतलब कि पति और पत्नी का मतलब है माता पिता हैं। माता पिता की उम्र आप एक्स वाई नहीं मानेंगे जब बात आती है दंपति की, तो क्योंकि ये गुना है, गुनी है। इसमें सवाल में पढ़ो, एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इसमें कौन कौन हो गया, एक तो हो गया इसमें पिता, कौन हो गया, पिता, और एक हो गया कौन, पुत्र, और एक हो गई माता, और उसके बाद कौन हो गई, पुत्री। ध्यान से देखें आप, इसमें आपने पुत्र की आयु को x माना और पुत्री की आयु को y माना, तो पिता अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है, 4 गुना। तो पिता की क्या जाएगी, 4x, और पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी ये 3y हो जाएगी, तो ये 1y हो जाएगी, तो 1/3 हो गई है भाई। ये 3 गुनी है तो ये 1 गुनी है। अब आगे क्या कह रहा है, पिता किससे, पिता किससे बताओ। देखो पिता तो किससे है, माता से कितना बड़ा है। आगे पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, इसका मतलब सुनना ध्यान से, किसकी आयु, पति की आयु से, यानी पापा की आयु माता की आयु से कितनी कम है। तो कम और ज्यादा होता है तो अंतर आता है 4x माइनस का 3y बराबर कितना, 6। समीकरण नंबर 1। और भाई अपने बहन से कितना बड़ा है, या बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन अपने भाई से बड़ी है,
कौन बड़ी है? बहन क्या है भाई? ये बड़ी होगी थी प्लस की किससे? भाई से बड़ी है ना ये, ठीक है। तो कितनी बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है। आप देखो पहले x की संख्या आनी चाहिए, फिर किसकी संख्या आनी चाहिए? y क्या आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 2 मान सकते हो, मानने को कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मैं इसमें x की मतलब कि x की या y की वैल्यू को क्या कर सकता हूं। देखो y कितना है, यहाँ पर y कितना है, सिंगल है, यहाँ पर 3y है, यहाँ x की वैल्यू 4 है। तो मैं इसको, इस संख्या को मैं माइनस का 4 से गुणा अगर कर दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना। -4 से गुणा कर रहा हूं मैं इसको, समीकरण 2 को। -4 को तो y से गुणा करेंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बता दो आप पहले तो। और -4 को -x से करूंगा तो प्लस के 4x आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बताओ। और -4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 देखो और समीकरण 3 देखो, समीकरण 1 देखो और समीकरण 3 देखो, ये कट जाएगी जब घटाएंगे ना इसमें से आप, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, क्या हो जाएगी, माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये तो कट जाएगा ना माइनस से प्लस, और प्लस के 4y में से माइनस के 3y बचे तो कितने बचेंगे, खाली y। 12 और 6 कितने आ गए, 18। आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, x की, अब y की वैल्यू तो 18 आ गई, कोई बात नहीं। जब y की वैल्यू 18 आ गई तो आप यहां पर पुत्री क्या कह सकते हैं कि 18 आ गई, है ना। और माता की कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। और पुत्री की निकालो, देखो y 18 कितनी है, ये y 18 है ना, अरे भाई 18 है ना ये, और 18 इधर हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी ना। तो मतलब x की 15 और 15 चौक 60, पिता की 60। आपसे किसी की भी पूछे आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमसे इस सवाल के अंदर माता की आयु पूछिए, तो माता की आयु कितनी है बताओ, 54 वर्ष, ठीक है। तो मैंने आपको चारों की उम्र निकाल के बता दी, तो इसका ये एग्जैक्ट एंड राइट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है। दोबारा देखो क्वेश्चन को पढ़ के, हमारा कौन सा क्वेश्चन है पता है ना, ये 5वां क्वेश्चन है ना, ठीक है, छठा है। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने अब तक, ये होश नहीं है तुमको, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी होगी। जब भी ऐसा आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो किस प्रकार से करना है बताओ, बताओ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराता हूं इसको। जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश किससे छोटा है, देखो जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह किससे बड़ा है, प्रशांत से, ठीक है। नंबर उसका ऊपर आएगा जिसका जो ऊपर ज्यादा है, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, समझ में आ गया ना। जिसका ज्यादा है 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, घटाते चलो। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है। अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, तो यहाँ पर 4 है ना, और इन दोनों की आयु का योग 48 दे रखा है, दे रखा बताओ। 4 की वैल्यू 48 है, सोचो, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ। अरे 24 हो जाएगी ना। तो किसकी आयु पूछी इसमें आपसे, जयेश की आयु कितनी है, तो जयेश की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, 24 वर्ष हो जाएगी। 24 इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। बैठ गई बात, नहीं बैठी समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।